get ready for class 9. आज का हमारा लेक्शन है लेक्शन 2 wir kaufen nichts. आज हम देखेंगे पार्ट सी, जो कि एक ग्रामेटिक का पार्ट है, ग्रामर है, ओके, जिसमें हम देखने वाले हैं Satz Verbindung zu प्लस इन्फिनेटिव. ओके, इसका मतलब होता है इन ऑर्डर टू. ठीक है, तो इसको अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि zu प्लस इन्फिनेटिव क्या है. ओके, तो जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में भी टॉप पे ही, कि ये जो है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ओके, उमसू हमारा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. इससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था दामिट, ओके, जिसका मतलब होता है सो दैट. और यहाँ पे जो है हम आज देखेंगे इस वीडियो में उमसू प्लस इन्फिनेटिव, जिसका मतलब होता है इन ऑर्डर टू. ओके, इन ऑर्डर टू, जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इन ऑर्डर टू. ओके, तो जैसे हमने देखा कि ये कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आप ये वाला वर्ड देखो, Satz Verbindung, हमने पहले भी बताया था. इसमें दो वर्ड्स हैं, Satz और Verbindung. Satz का मतलब होता है सेंटेंस, Verbindung का मतलब होता है जोड़ना. ये ऐसा एक कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ता है. ओके, इसमें हमारा एक क्लॉज होता है मेन क्लॉज, और एक क्लॉज होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. ओके, जैसे हम लोग कहते हैं Hauptsatz और Nebensatz. ओके, अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में, बट ये दोनों जो है हम लोग जोड़ते हैं. ओके, तो ये जो जोड़ना वाला है वो ही हमारा वो कहलाता है Satz Verbindung, सेंटेंस को कनेक्ट करना. ओके, कनेक्टिविटी देना दो सेंटेंसेस को. ओके, तो अब इसके कुछ डेफिनेशन के कुछ पार्ट हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. नंबर 1 वो कहते हैं द कंस्ट्रक्शन उमसू प्लस इन्फिनेटिव कनेक्ट्स अ मेन क्लॉज विद द सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये वही बात है जो मैंने अभी बताई, कि इसमें जो है आपका एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो है कनेक्ट किया जाता है. ओके, कनेक्ट्स. ओके, पहला पॉइंट ये है. दूसरा, अ सेंटेंस विद उमसू प्लस इन्फिनेटिव इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. जिसमें भी उमसू आएगा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा. ओके, अगर आपको कोई पूछे कि सेंटेंस में आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, तो आपको यहाँ पे ये वर्ड देखना है जहाँ पर भी, जिस सेंटेंस में भी उमसू होगा, ठीक है, जिसमें भी उमसू होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, तीसरा पॉइंट, द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन कम बिफोर और आफ्टर द मेन क्लॉज. जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो या तो हमारा मेन क्लॉज से पहले आ सकता है या हमारे मेन क्लॉज के बाद में आ सकता है. ओके, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में दोनों तरीके समझाए हैं, मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी, है ना. एक बार इसमें मेन क्लॉज पहले लिखा हुआ है और एक बार मेन क्लॉज जो है बाद में लिखा हुआ है. इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले है. तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है, ये दूसरे तरीके का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है, दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन कम बिफोर और आफ्टर द मेन क्लॉज, ये यही चीज इसको यहाँ से आप ये समझाना चाह रहा है. ओके, थर्ड पॉइंट को. फोर्थ पॉइंट ये बोलते हैं द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन इन्फिनेटिव फॉर्म. इन्फिनेटिव फॉर्म में जो है आपका वर्ब जो है हमेशा एंड में आता है. ओके, इस केस में भी अगर आप एग्जाम्पल में देखिए तो यहाँ पे मक्खन जो है हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म में है और एंड में आया है ना. इन्फिनेटिव फॉर्म जो है एंड में आता है. इसी तरीके से दामिट में भी हमने देखा था कि वर्ब एंड में आता है ना. आपको अगर याद हो, दामिट में भी जो है वर्ब एंड में आता है. इसी तरीके से वाइल जब हम यूज करते हैं बिकॉज, उसमें भी वर्ब एंड में आता है. और अभी ये कह रहे हैं कि उमसू प्लस इन्फिनेटिव में भी जो है वर्ब की पोजीशन एंड में ही रहेगी. ओके, तो इन तीनों में ये चीज़ सिमिलैरिटी है. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा सकते हैं ना. ओके, नंबर ये हो गया हमारा नंबर 4. नंबर 5 क्या बोलते हैं, द उमसू प्लस इन्फिनेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ पर्पस और एन एम ना final Satz in the same way as the conjunction damit.
एग्जैक्टली सेम बात बोल रहे हैं जैसे हमने दामिट के केस में पढ़ी थी इसके डेफिनेशन में, कि जो उमसू प्लस इन्फिनेटिव सेंटेंसेस हैं वो एक पर्पस या एम को टारगेट करते हैं। इसमें बताया जाता है कि मेरा पर्पस या मेरा उद्देश्य क्या है। उसको हम क्या कहते हैं, जर्मन लैंग्वेज में हम कहते हैं फिनाल जट्स, यानी कि फाइनल सेंटेंसेस। ओके, पर्पस एंड एम, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। ऑलराइट, इन द सेम वे एज द कंजंक्शन दामिट, जैसे कि दामिट में बनाया गया था। ओके, नंबर 6, this structure can be used only when the subject in the main clause is identical to the subject in the subordinate clause. Okay, therefore the subject is left out of the subordinate clause. अच्छा, जैसे हमने दामिट में देखा था, तो दामिट में उन्होंने क्या बोला था, अब हम थोड़ा कंपैरिजन भी करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में आपको दामिट भी जो है इन्होंने दिया हुआ है। तो दामिट में जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो डिफरेंट होता है। ओके, यानी कि आपके मेन क्लॉज में और आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है आपका सब्जेक्ट अलग अलग रहना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, दिस स्ट्रक्चर कैन बी यूज ओनली, ये स्ट्रक्चर हम तभी यूज कर सकते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर, उमसू का स्ट्रक्चर हम तभी यूज कर सकते हैं ओनली व्हेन द सब्जेक्ट in the main clause is identical to the subject in the subordinate clause, यानी कि आपका मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट जो है, जो काम करने वाला बंदा है ना, डूअर जो है, वो सेम हो। ओके, यहाँ यही पॉइंट है जो दामिट में और उमसू में सबसे डिफरेंट है, जो कि आपको ध्यान देना है। उमसू प्लस इन्फिनेटिव, इसमें आपका सब्जेक्ट जो होता है, क्या बताया इन्होंने, आइडेंटिकल, ये वर्ड आपको ध्यान देना है, आइडेंटिकल यानी कि सेम रहता है। ओके, सेम, आपका मास्टर क्या नाम है इसका, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में। ओके, तो ये आपका जो है हाईलाइट रहेगा पिछले वीडियो और इस वाले वीडियो का, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है जानना। इसी के बेसिस पर जो आप ये बता पाएंगे कि दामिट कब लगेगा और उमसू प्लस इन्फिनेटिव कब लगेगा, क्योंकि बाकी तो इसके पॉइंट सेम ही हैं। ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें भी वर्ब एंड पे जाता है ना। इसके भी हम लोग जो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज है आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। बट दामिट में सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होता है दोनों में, और उमसू वाले में आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। इसका आप एग्जाम्पल एक देखते हैं, इफ द सब्जेक्ट इज डिफरेंट देन दामिट हैज टू बी यूज। देखो इन्होंने यहाँ पे लास्ट में लिख भी दिया है, इफ द सब्जेक्ट इज डिफरेंट, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट अगर डिफरेंट है तो हम दामिट यूज करेंगे, है ना। दिस इज द ओनली डिफरेंस दोनों में। ओके, और यही चीज आपको याद भी रखनी है। आप एग्जाम्पल से अब देखते हैं, Ich stehe jeden Tag früh auf, मैं हर दिन प्रतिदिन जो है सुबह जल्दी उठता हूँ। स्टेहन उठना, jeden Tag मीन्स डेली, फ्रू मीन्स जल्दी, और aufstehen तो हमारा यहाँ पे वर्ब है ना, ट्रेन बार वर्ब है। Ich stehe jeden Tag früh auf, ich will एक सेंटेंस ये हो गया, फुल स्टॉप। Ich will योगा machen, आई वॉन्ट टू डू योगा, सेकेंड पॉइंट है इश विल योगा मखन। अब इसमें अगर हम सब्जेक्ट ढूंढे तो इन दोनों में मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ, है ना। इश, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और मैं ही जो हूँ योगा करना चाहती हूँ, तो इसमें एक ही बंदे के बारे में, एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब हमारा सब्जेक्ट हमने ढूंढा तो यहाँ पे दोनों बारी इश ही हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो अगर आप देखें कि इन दोनों सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो इश ही है, यानी कि एक ही आदमी है। ओके, और अभी हमने देखा, अगर मैं इसको कहूँ कि ये हमारा फॉर्मूला हो गया है एक तरीके का, अगर मैं अपने फॉर्मूला को देखूँ तो ये बोलता है कि अगर आपका सेम या आइडेंटिकल सब्जेक्ट्स हैं दोनों सेंटेंस में तो आप क्या यूज़ करेंगे, उमसू, यानी इन ऑर्डर टू, इसका मतलब हो गया, और दामिट का मतलब हो जाता है सो दैट। ओके, तो यहाँ पे इश स्टे, अब क्या सेंटेंस बनेगा, इश स्टे ये डन टाक फ्री ऑफ, कॉमा डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमा योगास माखन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उमसू प्लस इन्फिनेटिव। ये जो इन्फिनेटिव है लास्ट में वो आपका
जो है ओरिजिनल फॉर्म रहता है वर्ब का, है ना। इन्फिनेटिव वर्ब हमने देखे हैं, मोडाल वर्ब हमने देखे हैं, तो इन्फिनेटिव का मतलब सब समझते हैं ना, जो उसकी रॉ फॉर्म होती है माखन en के साथ। ओके, तो ये एक सेंटेंस बनेगा। अब ये इन्होंने एक पॉइंट में ये कहा था, थर्ड नंबर के पॉइंट में, द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन कम बिफोर और आफ्टर द मेन क्लॉज। अभी यहाँ पे अपने हम पहले जो एग्जाम्पल देखा, इसमें हमारा जो नेम एंड ज़ेड है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो मेन क्लॉज के बाद में आता है। पहले मेन क्लॉज आया है, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है, राइट। बट इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं जर्मन ग्रामर के अकॉर्डिंग में, ये इनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा और बाद में इसका मेन क्लॉज आएगा। मगर आपको ध्यान ये देना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा उसी चीज को कहेंगे जो कि उमसू के साथ होगा सेंटेंस, है ना। अब आप इसको अगर उमसू को पहले ले आते हैं तो सेंटेंस कैसे बनेगा, यू कैप्स हो जाएगा क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, बट ऑब्वियस। योगा सु मैखन कॉमा, अब इश स्टेह की जगह ये आपस में इंटरचेंज होंगे, हो जाएगा स्टेह इश, ठीक है। ये आपको, क्योंकि वर्ब की पोजीशन हमेशा क्या रहती है, वर्ब रहता है हमेशा V2 की पोजीशन में, यानी कि सेकंड नंबर पे, बट यहाँ पे V2 की जगह हो जाएगा V1, वर्ब पहली पोजीशन में आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। योगा सुमखन स्टे इश jeden Tag फ्री ऑफ। ओके, अगेन बात आती है कि कौन सा सेंटेंस बोलने में सही लगता है, और हमेशा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहला वाला जो है हमेशा बोलने में, सुनने में, बनाने में भी जो है इजी लगता है ना। और हिंदी में भी हम यही बोलते हैं कि मैं हर दिन जल्दी उठती हूँ ताकि मैं योगा कर सकूँ, है ना। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं योगा कर सकूँ, है ना, इसलिए हमको तो इसलिए लगाना पड़ेगा मैं योगा कर सकूँ डेली, इसीलिए मैं रोज़ जल्दी उठती हूँ, ठीक है। तो जनरली हम ऐसे हिंदी में भी नहीं बोलते, हिंदी में भी हमसे ऐसे बोलेंगे कि मैं रोज़ जल्दी उठती हूँ, ताकि हमें ना ताकि बोलने की आदत है, तो ताकि क्या हो जाएगा आपका उमसू। हिंदी में दोनों का मतलब इन ऑर्डर टू, और अगर मैं देखूँ सो दैट का मतलब ताकि ही आता है ना, ताकि मैं जल्दी उठ सकूँ। तो कुछ चीज़ें जो आप एग्जैक्टली अपनी भाषा से ही ट्रांसलेट कीजिए और वैसे ही बोलिए जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे, है ना। मतलब तो इसका बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हमने समझ लिया। एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट जा रहा है और कहाँ पे सब्जेक्ट सेम जा रहा है। इसी फार्मूला के बेसिस पे, ये जो फार्मूला एक बनाया है हमने, ये जो दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, इसी के बेसिस पे जो है हम लोग आगे इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं बिल्ड ज़ेट्स मिट सू प्लस इन्फिनेटिव। अभी ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज सिर्फ और सू की है, ठीक है। एक एक करके इसको देखते हैं। नंबर 1, ich brauche Geld, मुझे पैसा चाहिए। ich möchte eine neue Tasche kaufen, मैं एक नया जो है पर्स खरीदना चाहती हूँ। ओके, ich brauche Geld, ich möchte eine neue Tasche kaufen। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, अब सबसे पहला चीज़ समझने की, उमसू में हमेशा जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपका आइडेंटिकल होना चाहिए, है ना। तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे उमसू में छोटा सा हिंट के तौर पे आप लिख दीजिए सेम होना चाहिए सब्जेक्ट। ओके, अब आप इस पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए, इश ब्रॉखर गेल्ट, मुझको पैसा चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट ढूंढिए इश। ओके, मुझको पैसा चाहिए और मैं ही जो हूँ एक नया पर्स खरीदना चाहती हूँ, है ना। तो दोनों सेंटेंस में, यानी कि हॉप्ट सेंटेंस और आपके नेबनजर्स में, जो दोनों में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। इसीलिए अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग उमसू का यूज करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे इश ब्रॉखर गेल्ट, मुझको पैसा चाहिए, eine neue Tasche zu kaufen in order to purchase a new purse। इसका इंग्लिश में कैसा हो जाएगा, I need money, कॉमा in order to, या kaufen हो जाएगा purchase, in order to purchase a new purse। हिंदी में हो जाएगा कि मुझको पैसा चाहिए ताकि मैं एक नया पर्स खरीद सकूं, है ना, ताकि मैं एक नया पर्स खरीद सकूं अपने लिए। ओके, सेकेंड नंबर, सारा स्पार्ट ईयर ताशनगेल्ड, सारा जो है स्पारन से बनता है स्पार्ट, सारा ने बचाया है पैसा, ईयर गेल्ट, ईयर मीन्स हर मनी,
हर पॉकेट मनी, टाशनगेल्ड मतलब होता है पॉकेट मनी। तो सारा ने अपना पॉकेट मनी जो बचाया है, जी विल इम समर nach इटालियन राइजन, वो समर में इटली जाना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सारा जो है पैसे बचा रही है। पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है सारा, क्योंकि सारा पैसे बचा रही है। ओके, और वो ही जो है इटली जाना चाहती है समर में। ओके, तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट दोनों ही सेंटेंस में सेम है सब्जेक्ट। ओके, जब सेम है तो कोई टेंशन नहीं, हमको सीधा बिंदास उमसू का यूज करना है। तो सेंटेंस बनेगा सारा स्पार्ट ईयर टाशनगेल्ड, ओके, वो अपना पॉकेट मनी बचाती है इन ऑर्डर टू, या इन ऑर्डर टू ट्रैवल टू इटली, इन ऑर्डर टू ट्रैवल टू इटली im Sommer nach Italien zu reisen। इन्फिनेटिव, जैसे ही आपको इन्फिनेटिव वर्ब मिलेगा एट द एंड, उससे पहले ही आपको सु लगाना है। ठीक है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। यहाँ पर भी कॉफन था इन्फिनेटिव वर्ब, उससे पहले ही आपको सु लगाना है। इन ऑर्डर टू, अगर आप देखें इन ऑर्डर टू, तो ये जो सु है वो हमारा बेसिकली टू ही होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू ट्रैवल, इन ऑर्डर टू परचेज, ये टू परचेज जो है आप अगर देखो तो क्या हो जाएगा, सु काउफन ना। अगर मैं इसको लिखूं तो हो जाएगा कॉमा इन, एक सेकेंड, यहाँ से लिखती हूँ इन ऑर्डर टू, टू के साथ क्या है राइजन, तो हो जाएगा इन ऑर्डर टू ट्रैवल, अब इंग्लिश में आता है टू इटली। ये नख जो है ना, ये नख का मतलब टू, ये हमारा प्रपोजिशन है। जर्मन में हम यूज करते हैं कंट्रीज के आगे नख, डॉइचलैंड, नख इटालियन, है ना। अब आपको समझ में आया, इन ऑर्डर टू ट्रैवल, यहाँ पर भी जो है साथ में ही हमारा इन्फिनेटिव इंग्लिश में भी रहता है। ओके, नंबर 3, लुकास hat einen Ferienjob genommen। लुकास ने जो है एक फेरियन जॉब, एक जो है वेकेशन वाली जॉब जो है उठा ली है, उठा लिया यानी कि वो करने लगा है। Er möchte Geld verdienen, वो पैसे कमाना चाहता है। Geld verdienen, Geld यानी मनी, verdienen मतलब कमाना, हिंदी में हम कहते हैं पैसे कमाना, Geld verdienen ना, कमाना या अर्न करना। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं। पहले सेंटेंस में लुकास हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि लुकास ने जो है एक नई फेरियन जॉब ली है। गेनोमन, नेमन से बना है गेनोमन, वर्ब है हमारा नेमन, और पार्टिसिप ज़ॉय हो गया इसका, पार्टिसिप ज़ॉय इसका हो जाएगा गे नॉमन, हम गे लगा के करते हैं गे नॉमन। ठीक है, टू गेट लेना, उसने जो है एक टू टेक, सॉरी टू टेक होता है, इसने एक जो है जॉब ले ली है, ले लिया मतलब वो काम करना शुरू कर दिया उसने, और वो ही जो है ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, इसीलिए उसने एक जॉब ले ली है। तो अब इन दोनों केसेस में सब्जेक्ट एक ही है। एयर जो है अभी हमारा लुकास को ही जो है टारगेट कर रहा है, यानी कि लुकास की जगह इन्होंने हमने जो है एयर यूज़ किया है। ठीक है, तो सेम सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट के होने के वजह से उमसू ही इसमें फिट बैठेगा। Lukas hat einen Ferienjob genommen, ja, Lukas has, yes, he has taken a vacation job या फिर a job, comma, in order to, यहाँ कैसे बनेगा, in order to, comma के बाद in order to earn money। ठीक है, तो यहाँ पे सू फर्डिनन जो है वो हो जाएगा टू अर्न। ठीक है, अर्न मनी, इन ऑर्डर टू अर्न मनी, क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। ओके, नंबर 4, du brauchst viel zu viel Geld, you need, बहुत से बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए ना, you need a lot of money, du brauchst viel zu viel Geld, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, full stop, du kannst einen BMW, du kaufst einen BMW, तुमको बहुत बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए क्योंकि तुमको एक BMW, या इसको BMW कहते हैं, है ना, तुमको एक BMW खरीदनी है ना, BMW बहुत महंगी आती है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, पैसा। तो अब इस सेंटेंस में
दोनों एक ही आदमी के लिए बोल रहे हैं कि तुमको चाहिए दू, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दू, और तुमको ही जो है BMW खरीदनी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू के साथ हम बनाएंगे उमसू, दू ब्रॉक फी zu viel Geld, einen BMW zu kaufen, काउफ से ना, कॉफन है हमारा वर्ब यहाँ पे, कॉफन, तो वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंग्लिश में कैसे बनेगा, कॉमा इन यू नीड अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू परचेज यानी कि सू काउफन, इन ऑर्डर टू परचेज BMW, फुल स्टॉप, ठीक है। तो उमसू, ये जितने भी ये आपको उमसू के साथ दिख रहे हैं, ये हमारे कौन से क्लॉज कहलाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं, जिसके साथ भी उमसू चिपका होगा, उमसू रहेगा जिस सेंटेंस में, वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ना। कंफ्यूजन में मत पड़ना आप लोग, बहुत इजी है ये चीज़, है ना। ओके, नंबर 5, wir beeilen uns, हम लोग जो है जल्दी जल्दी कर रहे हैं, beeilen, sich beeilen, वर्ब है हमारा sich beeilen, उसके बाद eilen, sich beeilen, यानी कि हरी करना, जल्दी करना, हरी अप, जल्दी करना। जैसे कहीं जाना है, आपको फिल्म देखने जाना है, फिल्म छूट रही है, आप कैसे बोलोगे, बेआइल डिश, जल्दी कर, अरे जल्दी कर जल्दी कर, फिल्म छूट रही है ना, बेआइल डिश। तो हम लोग हमेशा इसको जिश और डिश के साथ, यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है विया के साथ आता है हमेशा ऊंस, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, ओके, ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। रिफ्लेक्सिव वर्ब की कंजुगेशंस अलग चलती हैं, या इश बेआइल मिश, दू बेआइल डिश, इस तरीके से ये चलती हैं, इश बेआइल मिश, दू बेआइल डिश। तो ये पे मिश डिश है ना, विया बेआइलन उन्स, विया बेआइलन उन्स, ये साथ में बनती है, ये थोड़ा सा डिफरेंट चलती है कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये जो उन्स लगा है ना, ये जिश बेआइलन की वजह से लगा हुआ है ना, इसे नहीं सोचना कि कहाँ से आ गया है, ये भी पढ़ेंगे, अभी तो बस थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने कभी कभार जो ये लोग यूज़ करते हैं एग्जाम्पल्स में, है ना। ओके, विया बेआइलन उन्स, हम जल्दी कर रहे हैं, फुल स्टॉप, फिर wir wollen das Konzert nicht versäumen, versäumen का मतलब होता है छोड़ना या छूट जाना, कि हम नहीं चाहते कि हमारा कॉन्सर्ट जो है छूट जाए, ठीक है। तो हमको जल्दी करना है ताकि हमारा कॉन्सर्ट जो है नहीं छूटे, है ना, हिंदी में हम ऐसे बोलेंगे कि नहीं छूटे। wir beeilen uns का कब इसको आप जो है हमको कनेक्ट करना है, wir beeilen uns, das Konzert। अब इसमें दो वर्ब हैं, एक तो मोडाल वर्ब है वॉलन का, और एक इन्फिनिटिव वर्ब है, ओके। तो अब कैसे बनेगा, wir beeilen uns, das Konzert nicht zu versäumen, हमें जल्दी करना होगा ताकि हम अपना कॉन्सर्ट जो है मिस ना करें, इन ऑर्डर टू सो जाएगा कॉमा, in order to versäumen the concert nicht so versäumen का अगर असली मतलब देखें, order to we should hurry ourselves so that we don't miss the concert। कि यहाँ पे जैसे अब मतलब है ना, वैसे तो जैसे इन्होंने टेक्निकलिटीज बताई हैं उस हिसाब से तो सब्जेक्ट सेम है ना, सब्जेक्ट इज wir beeilen uns, wir wollen das Konzert nicht versäumen, दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो इस हिसाब से हमको उम्सू सही भी बैठ रहा है, das Konzert nicht zu versäumen। बट अगर आप इसका मतलब जैसे बनाएंगे ना इन ऑर्डर टू, तो मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा बेटर मतलब होगा so that, है ना, इंग्लिश में। तो अब ये भी मुश्किल है कि एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, बट आपको उनका फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हम जर्मन पढ़ रहे हैं ना, हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही हमको
यूज़ करना होगा। अगर मैं अब इसका इंग्लिश में मतलब बनाऊँ तो हमको हमको जल्दी करना होगा, वी हैव टू हरी अप सो दैट आ रहा ना, इन ऑर्डर टू दैट वी आर नॉट लेट, यस, इन ऑर्डर टू नॉट, इंग्लिश का देखो सेंटेंस ही नहीं बन रहा है इसमें, इसका सेंटेंस सो दैट के साथ बन रहा है ना। तो ठीक है, जैसे मैंने कहा कभी कभार आप 1 to 1 मीनिंग जर्मन से इंग्लिश में हम नहीं बना सकते। बेसिक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, कंटेक्स्ट को समझना। ठीक है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझ गए हैं कि हमको जल्दी करना है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मिस ना हो। आप इसे हिंदी से समझ लो, है ना। मगर आप सोचोगे कि मैं इसको इन ऑर्डर टू के साथ बनाऊंगी, तो ये इन ऑर्डर टू के साथ तो इसका मतलब नहीं आ रहा है, ये आ रहा है अभी सो दैट के साथ। आप खुद इंग्लिश में सोच के देखो। सेकेंड, है ना, कैसे इसका मतलब आएगा, देखो, वी beeilen uns, we have to hurry up, comma, so that, ja, das Konzert nicht zu versäumen, so that, अगेन आएगा वी, सब्जेक्ट तो हम लिखेंगे, या वी हैव टू हरी अप सो दैट वी डोंट मिस द कॉन्सर्ट, ओके। और अगर आपको इन ऑर्डर टू बनाना है तो उसका फिर थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू नॉट मिस द कॉन्सर्ट। चलिए वो भी अब इतना बुरा नहीं लग रहा है, बट आई डोंट नो, बट मेरे दिमाग में पहले सो दैट आया है, तो कैसा हो जाएगा, कॉमा, इन ऑर्डर टू, अब यहाँ पे सो दैट वी डोंट मिस अ कॉन्सर्ट, in order to not miss the concert, ओके। चलिए कम से कम इसको हमारे मतलब समझ में आ रहा है। फर्जॉयमन क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ब है फर्जॉयमन, काफ़ी मैंने इसको देखा नहीं है आपकी वोकैबलरी में कभी भी यूज़ होते हैं। इवन मेरे लिए भी नया वर्ब था फर्जॉयमन, सच्ची बताऊँ तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला वर्ब नहीं है ना। इसको आप लिखना अपने उसमें, अपनी डायरी में इसको बनाना, है ना, और ये वर्ब याद करना, फर्जॉयमन, ओके। नंबर 6, वी आर फारन इन उर्लॉब, हम उर्लॉब में जा रहे हैं, हम लोकेशन में जा रहे हैं। वी आर वॉलन अन देयर फ्रिशन लुफ्ट जाइन, वी आर वॉलन अन देयर फ्रिशन लुफ्ट जाइन, हम चाहते हैं कि हम खुली हवा में, या अन देयर फ्रिशन लुफ्ट जाइन, टू बी, वी वांटेड टू बी इन दी फ्रेश एयर, हम चाहते हैं कि हम लोग फ्रेश एयर में जाएं या रहें। अब अगेन सब्जेक्ट सेम है, वी आर, हम ही उर्लॉब जा रहे हैं और हम ही चाह रहे हैं कि हमको फ्रेश एयर में हम लोग रहें, ठीक है। सब्जेक्ट सेम है, उमसू का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट वी आर फारन इन उर्लॉब an der frischen Luft zu sein, an der frischen Luft zu sein, ja, so that, या in order to be, अब देखिए यहाँ पे अब डिजाइन टू बी होता है तो आप एग्जैक्ट सेम इसका आ रहा है फटाक से, in order to be in the fresh air, ठीक है, to be, in order to be, अब देखिए to be, सुजाइन, इसका मतलब होता है टू और जाइन का मतलब होता है टू बी, तो टू तो हम लोग लगाएंगे नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा बी, टू बी, है ना, एकदम। तो कभी कैसा होता है, कटाक से मीनिंग आता है ना, इधर कन्फ्यूजन नहीं है। इंग्लिश है, इंग्लिश का अपना, अब हर चीज़ अब हम लोग 1 to 1 ट्रांसलेट नहीं कर सकते, है ना, मैंने कई बार बोला है, और ये रहता है, हमेशा हमने भी महसूस किया है। बट धीरे धीरे जब आपको मतलब समझ में आने लगेगा ना, तो ये चीज़ आपको वरी नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में लगता है कि यार नहीं यार ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ इंग्लिश से नहीं सीख पा रहे हो वो हिंदी से सीख लो। ताकि से तो बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस बनते हैं इसमें, ये ग्रामर तो सब ताकि, हमारा तो हिंदी में एक ही होता है ताकि, ओके। तो ये हो जाएगा, वी आर फारन इन Urlaub an der frischen Luft zu sein. नंबर 7, एरिक निम्ट Nachhilfe Unterricht in Deutsch. मैं तो Nachhilfe Unterricht क्या होता है, der Unterricht, है ना, मास्कुलिन है, Nachhilfe Unterricht बड़ा अच्छा नाउन है, ये है Nachhilfe, जो कि सारे बच्चे मोस्टली लेते ही हैं। भी बताती हूँ आपको क्या है। Nachhilfe Unterricht का मतलब होता है प्राइवेट ट्यूशन्स या ट्यूशन्स, ठीक है, जो हम लोग स्कूल से आने के बाद जाते हैं पढ़ने के लिए।
इंग्लिश, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह हम पढ़ते हैं ना, प्राइवेट ट्यूशन को कहते हैं नक हिल्फा unterricht। ये हमारा नाउन है तो डेयर के साथ आएगा। ओके वो कह रहा है एरिक निम्ट nach Hilfe unterricht in Deutsch। एरिक जो है वो लेता है, क्या लेता है, डॉयच की प्राइवेट ट्यूशंस लेता है। क्यों लेता है एरिक? Er möchte gute Punkte bekommen। वो चाहता है कि उसको जो है गुड पॉइंट्स, यानी कि एग्जाम्स में उसको अच्छे मार्क्स आए, bekommen to get। ओके तो यहाँ पे दोनों केसेस में जो है सब्जेक्ट एरिक ही है। एरिक ही जो है अपना प्राइवेट ट्यूशन ले रहा है और एरिक ही चाहता है कि उसको जो है गुड पॉइंट, उसके गुड पॉइंट्स आए। ठीक है तो सब्जेक्ट सेम है यहाँ पे। एरिक, एक बारी एरिक कर दिया, एक बारी एयर कर दिया ना, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? है तो एक ही बंदा। ओके कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ओके तो सेंटेंस बनेगा एरिक निम्ट nach Hilfe unterricht in Deutsch, gute Punkte zu bekommen। in order to get, यहाँ पे हमारा हो जाएगा in order to get good numbers। ठीक है in order to get जो है हमारा हो गया zu bekommen। ओके ये है हमारा to get। Nummer 8. Der Schüler fragt den Lehrer। Der Schüler fragt den Lehrer। जो स्टूडेंट है वो टीचर को पूछता है। ओके Er will alles verstehen। He wants to understand everything। वो टीचर को पूछता है कि मुझे सब कुछ जो है जानना है। Verstehen। Er will alles verstehen। He wants to understand everything। तो इसका बनेगा, अब यहाँ पर भी है बच्चा ही है der Schüler, क्योंकि है ना मैस्कुलिन बनाया हुआ है, der Schüler सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी हमारा एयर, उसी को हमने टारगेट किया हुआ है। तो der Schüler fragt den Lehrer, इसको स्टूडेंट जो है टीचर से पूछता है alles zu verstehen, या in order to understand everything। in order to understand, in order to understand, to understand मतलब zu verstehen ये वाला है, everything, alles, everything। ओके फिर आते हैं पार्ट बी में एंटवर्टर ऑफ द फ्रागन मिट सू इन्फिनेटिव। यहाँ पर भी आपको सू का ही यूज करना है। ऐसी एक एक्सरसाइज हमने दामिट के साथ भी देखी थी। ठीक है बाइशपिल देखते हैं, वोजू ट्रेक्स दू ब्रिल, या वोजू ट्रेक्स दू ब्रिल, तुम चश्मे क्यों पहनते हो या पहनती हो। हाँ तो वो आंसर में लिखती हैं besser sehen können, besser sehen können, so that I can see better। können, can, I can see better, besser sehen, ताकि मैं अच्छे से देख सकूं इसलिए मैं चश्मे पहनती हूँ। तो आप कैसे बोलेंगे? आप आंसर में, हम क्वेश्चन में हमने दू यूज किया है, आंसर में हम लोग इश करके बोलेंगे, है ना। इश ट्राग, इश के साथ ट्रागन की कॉन्जुगेशन होगी इश ट्राग ई, इश ट्राग ब्रिल, मैं चश्मे पहनती हूँ ताकि, in order to see better। besser sehen zu können, besser। अबे यहाँ पर ना अभी ऐसे भी हो सकता था कि besser zu sehen, वो भी अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है। अब क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक मॉडल वर्ब डाल दिया है können का, मॉडल वर्ब हमेशा इन सेंटेंसेस में एंड में आता है। ठीक है besser sehen zu können, ताकि मैं, अब हिंदी में हम कैसे बोलेंगे, ताकि मैं बेटर देख सकूं। बेटर देख कैसे हम लिखेंगे, ताकि मैं, बेटर को मैं लिखूंगी अच्छा या अच्छे से देख सकूं। ठीक है अब इसका यहाँ पे कैसे होगा, ताकि मैं, तो ये हो जाएगा है ना, बेटर वाला, बेसर, बेसर हो जाएगा अच्छा, देख, देख हो जाएगा जेहन, और सकूं हो जाएगा कन्नन। ठीक है besser sehen zu können, सू तो हमको यहाँ पे लगाना ही है। हमारा जो है सू ही अपने आप में एक ही वर्ड है, ताकि, ताकि मैं अच्छे से, बेहतर, बेसर, जेहन देख, और कन्नन हो गया सकूं, है ना। एंडिंग हमारी एकदम सेम डिट्टो आ रहा है हिंदी से, मतलब, है ना, besser sehen zu können। ओके
इस तरीके से हमको आंसर लिखना है। आंसर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी साथ में हमें दिया हुआ है। Nummer 1. Wozu brauchst du Geld? तुमको पैसा किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए? Einkaufen gehen, ताकि मैं शॉपिंग पे जा सकूं। तो इजी है, einkaufen हमारा क्या है यहाँ पे, वर्ब है, और gehen भी हमारा वर्ब है। कौन सा किसके साथ लगेगा वो हमें देखना होगा। पहले तो इंग्लिश में भी हम लोग समझ सकते हैं, ich brauche Geld, I need money, या in order, या einkaufen zu gehen, in order to go to shopping। ओके, हो जाएगा in order to go to shopping, in order to go to shopping लेंगे einkaufen zu gehen, in order to, पर इंग्लिश में कैसे होगा, in order to go to shopping, है ना, यहाँ पे to go है, बट यहाँ पे इन्होंने einkaufen einkaufen, हाँ पर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते जर्मन में ना, gehen zu einkaufen, einkaufen से, या in order to शॉपिंग फर्स्ट है, गेहन बाद में, है ना। यही बात है कि यहाँ पे हर बारी 1 to 1 मीनिंग करेक्ट नहीं आता है, बट कॉन्टेक्स्ट हमको क्लियर हो गया कि वो शॉपिंग पे जा रही है, इन ऑर्डर टू गो टू शॉपिंग। ठीक है, इंग्लिश में तो इससे बनेगा। नंबर 2, वो जो काउफ्स दू ई ब्यूशर, ई ब्यूशर तुम क्यों खरीदते हो? keine Bücher mehr tragen müssen, ताकि मुझे जो है सारी बुक्स जो है हमेशा उठानी ना पड़े, keine Bücher mehr tragen müssen। तो इसका बनेगा ich kaufe E-Bücher, मैं E-Bücher इसलिए खरीदता हूँ keine Bücher mehr tragen zu müssen, ताकि मुझे जो है सारी बुक्स जो है नहीं उठानी पड़े। हाँ ओके, keine Bücher। अब इसका इंग्लिश का 1 to 1 ट्रांसलेशन नहीं दूंगी, क्योंकि अच्छा है कि हिंदी से आप समझ लो, इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन जाएगा भी नहीं इसके साथ, अब इसका भी नहीं जाएगा। keine Bücher mehr tragen zu müssen ना, ये बहुत नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, मिशन एंड में लगाना इस तरीके से, keine Bücher mehr tragen zu müssen, yes, in order to not tragen का अगर आप 1 to 1 बनाए तो क्या इसका मतलब होगा, to hold, to carry sorry, carry ना, in order not to carry books, मस्ट कहाँ है यहाँ पे है ना। ठीक है, आपको समझ में होगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का इंग्लिश में बनाना, इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा बट दूसरी तरीके से। आई ich kaufe E-Bücher, I purchase e-books so that I don't have to, इसमें देखिए अब so that एकदम इजीली जा रहा है ना। तो इंग्लिश में भी अपना कुछ तरीका होगा कि वो in order to या so that लगाता होगा, है ना। सबकी अपनी अपनी ग्रामर का एक तरीका होता है कि वो भी कुछ ढूंढता होगा, वर्ब ढूंढता होगा, सब्जेक्ट ढूंढता होगा, बट इस केस में हम लोग सो दैट इसमें ज़्यादा बेटर पड़ेगा, इसका मीनिंग जो है बेटर आएगा, सो दैट आई डोंट हैव टू कैरी बुक्स। ओके, इन ऑर्डर टू इसमें नहीं जा रहा है, तो आप इसमें बना के देखो अपने से कि इन ऑर्डर टू जा रहा है कि सो दैट जा रहा है, क्योंकि लगभग ये सेम ही है, हिंदी में तो ताकि ही होता है ना, इससे आप टेंशन नहीं लो कि हिंदी में क्या है, और हमको कोई बोल भी नहीं रहा है कि हमको करना, अगर आपको करना भी है तो आप सो दैट ला के कर दो, तो कोई गलत तो नहीं है ना, इंग्लिश में तो इसका यही मतलब आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप इन ऑर्डर टू या सो दैट आप देखो कि इसमें क्या मतलब जा रहा है। ओके, नंबर 3, वो जो काufst du neue जॉगिंग शू, तुम नए जॉगिंग शू क्यों खरीद रहे हो? jeden Tag joggen können, ताकि मैं हर दिन जो है जॉगिंग कर सकूं। अब इसमें हमारा सकना आ रहा है, कर सकूं, können। ich kaufe neue Jogging-Schuhe, ja, jeden Tag joggen zu können, so that I can do jogging, या in order to do daily jogging। अगर आप इन ऑर्डर टू लगाएंगे तो इन ऑर्डर टू में कैन नहीं आएगा, इन ऑर्डर टू डू डेली जॉगिंग इसमें नहीं आ रहा है, मगर आप सो दैट अगर लगा रहे हैं इसमें, सो दैट इंग्लिश का मैं बता रही हूँ ट्रांसलेशन के लिए सिर्फ आपको, सो दैट सब्जेक्ट आएगा आई, सो दैट आई कैन, यहाँ पे कैन आ रहा है, सो दैट आई कैन डू जॉगिंग डेली, DAILY, okay, so that I can do jogging daily। इसका यही बनेगा, so that I can do jogging daily। ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। नंबर 4, वो जो स्टेज टू सो फ्री ऑफ, इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो? योगा माखन, जल्दी उठ जाती हूँ योगा करने के लिए। इस स्टेज ओ फ्री ऑफ कॉमा योगा सो माखन इन ऑर्डर टू, अब देखिए इसके साथ क्या कटाक से मीनिंग आए, इन ऑर्डर टू डू योगा, इन ऑर्डर टू डू क्या हो जाएगा? सु माखन योगा। ओके। नंबर 5, वो जो मक्स टू योगा, अब योगा क्यों करते हो? फिट ब्लाइबन, क्योंकि मुझको फिट रहना है ना, टू स्टे फिट, फिट ब्लाइबन टू स्टे फिट, टू स्टे फिट। या इस मक्का योगा, मैं योगा करती हूँ कॉमा इन ऑर्डर टू स्टे सुब्लाइबन, ठीक है, सुब्लाइबन इन ऑर्डर टू स्टे फिट। ओके, आई होप आपको सेंस मिल गया होगा इन ऑर्डर टू, सो दैट कैसे इंग्लिश में चलते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं। जर्मन में क्योंकि जर्मन पढ़ रहे हैं इसीलिए उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सब्जेक्ट ढूंढ के ही हमको पता चलेगा, उमसु आएगा कि हमारा दामिट आएगा। ओके। पार्ट सी, बे एंड डी जट्स फ्राई, तो हमको सेंटेंसेस को बे एंड यानी कि एंड करना है, कैसे तैसे कैसे तैसे नहीं, अच्छे से सेंटेंसेस बना के खत्म करना वे एंड डिज एट्स अ फ्राई, फ्राई विलिश यानी कि स्वेच्छा से, जो भी आपके मन में है को ग्रामेटिकली करेक्ट करके मीनिंग दे के आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। वी आर काउफन निश्ट, नंबर 1, वी आर काउफन निश्ट, हम खरीदेंगे नहीं, क्यों नहीं खरीदेंगे? गेल्सु स्पारन, गेल्सु स्पारन। अब ये सारे सेंटेंसेस से ही दिए हुए हैं, तो इसमें डेफिनेटली हमारा आएगा, सु आएगा और हमारा इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इससे बाहर हम लोग नहीं जाएंगे ना। गेल्सु स्पारन, तो मुझको परचेजिंग नहीं करनी है, क्योंकि मुझको इन ऑर्डर टू सेव मनी, क्योंकि मुझको पैसा बचाना है। गेल्सु स्पारन। नंबर 2, लेना स्पार्ट गेल्ट, लेना जो है गेल्ट बचा रही हैं, पैसा बचा रही हैं, क्यों? einen neuen कंप्यूटर सु kaufen, ताकि वो एक नया कंप्यूटर खरीद सकें, ताकि, है ना, einen neuen कंप्यूटर सु kaufen। आप कुछ भी लिख सकते हैं, eine neue Tasche zu kaufen। हमने कितने नाउन्स पढ़े हैं, उसके साथ हमने पढ़ा है einen कंप्यूटर है कि eine Tasche है कि einen Apfel है कि einen लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो कि हम लोग इसके साथ बना सकते हैं। Ich arbeite am Abend, नंबर 3, ich arbeite am Abend, मैं जो है शाम में काम करता हूँ। मैं शाम में काम करता हूँ किस लिए? पैसे कमाने के लिए। Geld zu verdienen, Geld zu verdienen, to to get the money, है ना, Geld verdienen का कमाना, ओके, to get the money या to earn the money, वर्ब है हमारा verdienen, to earn the money। नंबर 4, सिमोन हट ein Nebenjob, सिमोन ने क्या है, एक साइड जॉब ले ली है, एक तो मेन जॉब करता ही है और एक साइड जॉब भी ले ली है, नेबन जॉब, ओके, नेबन जॉब। जब आप एक कोई मेन जॉब कर रहे होते हैं मगर आप ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, या फिर मोस्टली मोटिव यही रहता है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, आप क्या करते हैं, एक साइड जॉब भी ले लेते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिमोन हट ein neuen Nebenjob, ओके, कॉमा mehr Geld zu verdienen, ज़्यादा पैसे की चाह में जो है उसने एक साइड जॉब भी ले ली है, ओके। नंबर 5, ज़बीना braucht Geld, ज़बीना को पैसे की ज़रूरत है, नीड, brauchen मीन्स नीड, she needs money, ज़बीना she needs money, क्यों? in order to, या ein neues Haus zu kaufen, क्योंकि उसको एक नया घर खरीदना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ein neues Auto zu kaufen, है ना, einen neuen Computer zu kaufen, है ना, कितने सारी चीज़ें हम लोग या फिर सीधे बोलते थे Gemüse zu kaufen, अगर सब्जियाँ भी खरीदनी तो फिर उसके लिए तो पैसा चाहिए, है ना। Sabina braucht Geld Gemüse zu kaufen, तो कुछ भी Kleidung zu kaufen, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसमें हज़ारों वर्ड नाउन्स हमको अब आते हैं जो हम लोग पैसे से खरीदते हैं, ओके। नंबर 6 जो है एक क्वेश्चन मार्क है, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक क्वेश्चन है,
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया उन्होंने। और ये जिस तरह से क्वेश्चन थ्रो कर रहा है, ये स्टूडियस दू मेडिसिन, स्टूडियस दू मेडिसिन, क्या तुम मेडिसिन यानी कि मेडिसिन पढ़ रहे हो, स्टूडियरन पढ़ना है ना, स्कूल में पढ़ते हो मेडिसिन को। अब हम किसी से अगर पूछेंगे कि क्या तुम मेडिसिन पढ़ रहे हो ताकि तुम डॉक्टर बन सको, है ना, इसलिए तुम पढ़ रहे हो क्या, ऐसे तुम पूछेंगे। स्टूडियस दू मेडिसिन आस्तु वेदन, है ना, लड़का है तो हम बोल सकते हैं आस्तु वेदन, अगर लड़की होगी तो हम बोलेंगे एस्टिन एर्स्ट एस्टिन सु वेर्दन, सु वेर्दन। वेर्दन का मतलब होता है टू बिकम, वेर्दन मतलब होता है टू बिकम। क्या तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, इसीलिए तुम मेडिसिन पढ़ रही हो, है ना, क्वेश्चन मार्क। नंबर 7, ich gehe ins Deutsch Institut, अब डॉइच इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ क्यों, डॉइच सीखने के लिए। ich gehe ins Deutsch Institut Deutsch zu lernen, in order to learn German, no, in order to learn, टू लर्न हो जाएगा सू lernen German, ठीक है। नंबर 8, lernst du Deutsch, अगेन क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, lernst du Deutsch, क्या तुम जर्मन पढ़ रहे हो, in Deutschland zu studieren, क्या तुम जर्मन पढ़ रहे हो ताकि तुम जर्मनी जाके हायर स्टडीज कर पाओ, है ना, in Deutschland zu studieren, ताकि तुम डॉइचलैंड में जाके पढ़ सको, क्या इसलिए तुम जर्मन सीख रहे हो, lernst du Deutsch in Deutschland zu studieren। Nummer 9, ich will nach Berlin fahren, मैं बर्लिन जाना चाहता हूँ, या ich will nach Berlin fahren इसमें दोनों चीज़ें मैंने लिख दी, Deutsch zu lernen, या तो जर्मन सीखने के लिए जा रहे हो, या फिर Berlin zu entdecken, या Berlin zu sehen, बर्लिन देखना है मुझको, या मुझे बर्लिन को एंटेकन करना। एंटेकन मतलब होता है एक्सप्लोर करना, या फिर वो कैसा है, कैसा दिखता है वो शहर, है ना। या फिर जर्मन पढ़ने के लिए भी लोग बर्लिन बहुत जाते हैं, बर्लिन हब है लैंग्वेजेस का, लैंग्वेज सिखाने का, बहुत सारे कोर्सेज इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो। और नंबर 10 है, ich besuche einen Tanzkurs tanzen zu lernen, डांस सीखने के लिए मैं एक डांस कोर्स जो है विजिट कर रहा हूँ। अब आते हैं पार्ट डी पे, wozu braucht Anna ihr Taschengeld, तो अना को जो है अपना टाशनगेल्ड यानी कि जो अपनी जो उसने पैसा है उसके मनी, जो उसका मनी है, टाशनगेल्ड मतलब कि जो मनी है, पॉकेट मनी, ओके, वो उसको क्यों चाहिए, है ना। जी schreibt auf, वो लिखती हैं। इसमें यहाँ पे क्या है, जी schreibt auf, जो ये है एक वर्ब है ऑफ schreiben, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑफ schreiben। ऑफ schreiben का मतलब होता है जब हम लोग चीज़ राइट डाउन करते हैं, जैसे हम लोग यार सब्जी लानी है, टमाटर लाना है ना, खीरा लाना है और प्याज लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो बेसिकली राइट डाउन या नोट डाउन कहते हैं इसको ऑफ श्राइबन ना। श्राइबन एक अलग चीज होती है, टू राइट, जस्ट राइट, वर्ब भी है टू राइट, ठीक है, और एक हो जाता है हमारा ऑफ श्राइबन, टू नोट डाउन, टू नोट डाउन, टू राइट डाउन, ओके, तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑफ श्राइबन। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है जी श्राइब्ड ऑफ, आप उसको किस किस चीज के लिए, या वाई शी नीड्स मनी, हर पॉकेट मनी, टाशनगेल्ड जी श्राइब्ड ऑफ, वो उसको लिखती है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है टाशनगेल्ड, ये सारे पॉइंट्स हैं, पिज़्ज़ा बेस्टेलन 5 यूरो चाहिए उसको ना, 5 यूरो पिज़्ज़ा बेस्टेलन, यानी कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए उसको 5 यूरो चाहिए। इंस्किनो गेहन 20 यूरो, नए होज़े काउफन, नए होज़े को खरीदने हैं उसके लिए 40 यूरो, मिट फ्रॉयेंडन आउसगेहन, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है तो 15 यूरो, हैंडी रेशनुंग बेजालन, उसके जो मोबाइल का बिल है, रेशनुंग है, हैंडी रेशनुंग बेजालन, उसके लिए उसको पे करना है तो 25 यूरो, और सीडीज फोन जस्टिन बीबर कॉफन, जस्टिन बीबर की सीडीज खरीदने के लिए 12 यूरो। तो ये सारे जो इसका खर्चा है टाशनगेल्ड से उसने निकालना है, तो अब वो लिख रही है
इसके सेंटेंसेस तो हमको लिखना है, जैसे बाइस्पिल में दिया है, इश ब्रॉक 5 € पिज़ासु बेस्टेलन इन ऑर्डर टू ऑर्डर, बेस्टेलन भी ऑर्डर ही होता तो हो जाएगा इन ऑर्डर टू ऑर्डर पिज़्ज़ा। ओके, टू ऑर्डर यानी कि सु बेस्टेलन। बेस्टेलन, जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, खाने को ऑर्डर देते हैं ना, खाने का ऑर्डर देते हैं, उसी को कहते हैं बेस्टेलन। ओके, तो अब यहाँ पे हमको लिखना है, तो सबसे पहला आएगा इश ब्रॉक 20 €, यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, इश ब्रॉक 20 € neue Hose zu kaufen। सॉरी 20 € नहीं है, 40 € है, 20 € को तो हमने लिख दिया। Ich brauche 20 € ins Kino zu gehen। ओके, एक सेकेंड मैं ऐसे कर लेती हूँ तो इजी रहेगा, राइट। ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया है। और 20 € का हमको चाहिए, ich brauche 20 € ins Kino zu gehen in order to go to theater, cinema hall, okay, not theater, cinema hall, okay। Zoe, ich brauche 40 €, यहाँ से 40 € आ जाएगा, ich brauche 40 € neue Hose zu kaufen। अब यहाँ पे सारे ये वर्ब्स ऑलरेडी इन्फिनिटिव दिए हैं, bestellen, ins Kino gehen, neue Hose kaufen, mit Freunden ausgehen, Handy Rechnung bezahlen, सीरीज von जस्टिन बीबर kaufen, यही सारे इन्फिनिटिव वर्ब्स हैं पूरे, bestellen, gehen, kaufen, ausgehen, bezahlen। ओके, इन्हीं को हमको एंड में डालना है ना, फार्मूला के अकॉर्डिंग, उमसू प्लस इन्फिनिटिव। अब आए गए फेजिश हो गया। अब हमारा नंबर 3 है, इस ब्रॉक फुनसेन यानी कि 15 € उसको चाहिए, मिट फ्रॉयेंडन। अब यहाँ पे ऑस गेहन जो है ट्रेन बार वर्ब है, और ट्रेन बार वर्ब में सू जो है बीच में लगता है, ऑस सू गेहन वर्ब है हमारा ऑस गेहन। इन जगह पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे बीच में सू हमारा बीच में आ जाता है। ओके, Ich brauche 15 € mit Freunden auszugehen। फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए, इन ऑर्डर टू गो विद फ्रेंड्स, आई नीड 15 € की मुझे ज़रूरत है। ओके, फिर उसके बाद आता है 25। Ich brauche 25 € Handy Rechnung zu bezahlen। अपने मोबाइल के बिल्स को पे करने के लिए, इन ऑर्डर टू पे मोबाइल बिल्स, इन ऑर्डर टू पे zu bezahlen, टू पे। ओके, bezahlen मीन्स पे करना। और लास्ट है हमारा 12 €। Ich brauche 12 € CDs von Justin Bieber zu kaufen, in order to purchase, in order to purchase, zu kaufen, in order to purchase।